भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन गुरु पुष्य का महासंयोग निर्मित हो रहा है और यह महासंयोग सभी के लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि लगभग 60 वर्षों के बाद में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि शनि और गुरु की युति में गुरु पुष्य महासंयोग निर्मित होता है। तो यह अद्भुत संयोग जो है सभी के लिए खास साबित होगा। वैसे तो पुष्य नक्षत्र प्रत्येक माह में आता है, लेकिन दिवाली के पहले कार्तिक माह में आने वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी पुष्य नक्षत्र में हम दिवाली के लिए खरीदारी करते हैं। धनतेरस की तैयारियों के लिए भी इस दिन खरीदारी की जाती है तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इसी दिन गादी बिछाने का कार्य किया जाता है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें क्रमांक का नक्षत्र होता है और इसे 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है तथा इसे अमृतज्य के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पुष्य योग एक प्रकार का अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। जब जब रवि पुष्य आता है या फिर गुरु पुष्य आता है या फिर सोम पुष्य या भौम पुष्य अथवा शनि पुष्य आता है, तो यह अद्भुत संयोग अपने आप में निर्मित करता है। इस बार गुरु पुष्य का अद्भुत संयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि गुरु पुष्य जो है शनि और गुरु की युति में निर्मित हो रहा है। और ऐसे शुभ समय में यदि आप कोई भी नया काम करेंगे, नए सामान की खरीदारी करेंगे या नए कार्य का शुभारंभ करेंगे या फिर दीपावली के लिए, धनतेरस के लिए अपने घर में नई वस्तु खरीद करके लाएंगे, तो आपके जीवन में भाग्यवर्धक साबित होगी, शुभ फलदायी साबित होगी। क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं और शनिदेव को स्थायित्व का कारक माना जाता है। शनि देव सभी कार्यों में स्थिरता प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं और पुष्य नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिनका संबंध भगवान नारायण से होता है। अतः शनि का स्थायित्व और गुरु का शुभत्व, ये दोनों ही संयोग इस दिन निर्मित हो रहे हैं। तो 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार को सुबह सूर्योदय के समय तो पुनर्वसु नामक नक्षत्र होगा, लेकिन सुबह 9:40 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 29 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को दोपहर 11:33 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। लगभग 27 घंटों तक पुष्य नक्षत्र निरंतर रहेगा और इस पुष्य नक्षत्र में यदि आप कोई भी नए सामान की खरीदारी करते हैं, जैसे बर्तन खरीदते हैं या फिर भगवान की मूर्ति खरीदते हैं या भगवान के चित्र खरीदते हैं या फिर कोई भी यंत्र खरीदते हैं या फिर पूजन सामग्री का क्रय करते हैं, भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी करना, वस्त्र की खरीदारी करना, सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना या फिर नया वाहन खरीदना या फिर कोई भी नया घर अपने निवास के लिए खरीदना या कोई भी वाहन की खरीदारी करना इस दिन सबसे शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी चीज आप खरीदारी करेंगे वो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी और इस दिन किया गया प्रत्येक कार्य आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा, आपके जीवन में मंगलकारी साबित होगा, आपके लिए भाग्योदयकारी साबित होगा। पुष्य नक्षत्र विवाह को छोड़ करके सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और पुष्य नक्षत्र में किया गया प्रत्येक कार्य शुभत्व और स्थायित्व को देने वाला होता है। तो 28 अक्टूबर को यदि आप नए सामान की खरीदारी करना चाहते हैं, नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं, नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, नया वाहन, नई भूमि, नया घर या कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो सुबह सबसे पहला मुहूर्त रहेगा 6 बजे से आरंभ होकर के 7:30 बजे तक का। उसके बाद दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा, सुबह 10:30 से आरंभ होकर के 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद 4:30 बजे शाम से लेकर के शाम को 6 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा तथा रात्रि में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक भी शुभ कार्यों के लिए इस दिन शुभ मुहूर्त निरंतर रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, नए व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं
इसके अलावा जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको शुभत्व तथा स्थायित्व की प्राप्ति होगी। लेकिन विवाह को छोड़ करके सभी कार्य इसमें संपन्न किए जा सकते हैं। हालांकि विवाह यदि आपके घर में है तो विवाह संबंधी सामान खरीदारी आप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो कि खरीदारी के लिए सबसे खास माना जाता है। और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के होने से अमृत सिद्धि और सर्वार सिद्धि दो बड़े महायोग निर्मित हो रहे हैं। 1961 में इस प्रकार का संयोग बना था कि गुरु और शनि की युति में गुरु पुष्य का संयोग बना था, जो कि ठीक 60 वर्ष के बाद में 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है। गुरु पुष्य योग में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गादी बिछाई जाती है तथा गादी के ऊपर स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है। और अपने घर की साज सज्जा के लिए तथा पूजन अर्चन के लिए, सिद्धि साधना के लिए कोई भी सामान की खरीदारी यदि आप करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसके अलावा गुरु पुष्य योग में आप लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय कर सकते हैं, वशीकरण के उपाय कर सकते हैं। तो यदि आप गुरु पुष्य योग में लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय करना चाहते हैं तो आप अपने घर में पूजा स्थल में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और माता महालक्ष्मी के चित्र या अथवा मूर्ति के सामने बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको एक पीले कपड़े में हल्दी की खड़ी गठाने यानी खड़ी हल्दी 5 रख करके उसमें एक नारियल रख करके उसको बांधते हुए महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको गुरु पुष्य योग में सूर्यास्त के पश्चात अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। और जब भी आपको पैसों की आवश्यकता रहेगी आपको तुरंत धन प्राप्ति का अवसर मिलने लगेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएं, तो आप गुरु पुष्य योग में एक पीपल का पत्ता ले आइएगा। पीपल का पत्ता ला करके उसे अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से धो लीजिएगा और उस पीपल के पत्ते के चिकने भाग की ओर यानी साफ सुथरा और सीधे भाग की ओर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक अथवा सांतिया जिसे कहा जाता है, स्वस्तिक आपको पीपल के पत्ते के ऊपर बना देना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको थोड़े से हल्दी वाले चावल रख देना चाहिए और उसको अच्छी प्रकार से एक पीले कपड़े में बांध करके उसकी पुतली बना करके आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पत्थर के नीचे दबा देना है। यदि इस उपाय को करेंगे तो आपका भयंकर से भयंकर कर्ज भी समाप्त हो जाएगा और आपको कर्ज से राहत मिलने लगेगी और निरंतर आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी। और यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है और आपके विपरीत कार्य करता है या फिर आप किसी स्त्री अथवा पुरुष को वशीकरण करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपको गुरु पुष्य योग में एक सफेद पेपर के ऊपर यानी सफेद कागज आप ले लीजिएगा। प्लेन पेपर आपको लेना है, उसके ऊपर लाल स्याही से अमुक व्यक्ति का, स्त्री अथवा पुरुष का नाम आपको लिख देना चाहिए और उस कागज को अच्छी प्रकार से लपेट करके घड़ी बना करके लाल धागे से आपको बांध देना चाहिए तथा उस पेपर को जिसको आपने लाल धागे से बांधा है उसको शहद की शीशी में डुबो करके एकांत स्थान में घर के किसी भी कोने में अथवा पूजा घर में या लॉकर में, अलमारी में छिपा करके रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि उसको इधर उधर नहीं खिसकाना है। जहां पर आपने एक बार रख दिया है वहां पर निरंतर रखा रहेगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखा है वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात को मानने लगेगा। यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं बन पा रहा है तो आप एक गिलास दूध तैयार कर लीजिए और उसमें केसर मिला करके उसको अच्छी प्रकार से जो है गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद में ठंडा कर लीजिए तथा उस दूध को माता महालक्ष्मी के सामने रख करके उनको भोग लगा दीजिए
और यह दूध जिन पति पत्नी को संतान प्राप्ति की इच्छा है उनको गुरु पुष्य की रात्रि में यानी सूर्यास्त के पश्चात, भोजन के पश्चात, शयन के पहले इस दूध को पी लेना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आपके घर परिवार में संतान प्राप्ति का अवसर मिलने लगेगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो चुकी है, उसकी याददाश्त कमजोर है, तो आपको गुरु पुष्य महासंयोग में एक सर्वोत्तम उपाय करना चाहिए। गुरु पुष्य महासंयोग में आपको एक आम का पत्ता लेकर के उसके ऊपर स्वस्तिक का निशान बना करके, स्वस्तिक अथवा सांतिये का निशान बना करके उस आम के पत्ते को जिस कक्ष में आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं, उस कक्ष में आपको कहीं पर भी उसको रख देना चाहिए। यह पत्ता निरंतर 1.25 महीने तक यानी 1 माह 8 दिन तक उस कक्ष में रखा देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा और उनकी बुद्धि तीव्र होती जाएगी। इसी के साथ एक और उपाय कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको गुरु पुष्य योग में सूर्यास्त के पश्चात बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में मोर पंख की स्थापना कर देनी चाहिए। यदि आप गुरु पुष्य योग में सूर्यास्त के पश्चात बच्चों के पढ़ाई के कमरे में मोर पंख लगा देंगे या मोर पंख स्थापित कर देंगे, वह मोर पंख निरंतर उनके कक्ष में, उनके कमरों में रखा रहेगा। ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे पढ़ाई में जो है तेज हो जाएंगे और सभी शिक्षा में वो सफलता को प्राप्त करने लगेंगे और उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करते हुए निरंतर जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके घर में कलह न हो, आपके घर में लड़ाई झगड़ा न हो, आपके घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद न हो और आपके घर में घर परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बना रहे, तो आपको गुरु पुष्य योग में एक कटोरी में शहद रखना चाहिए। यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको लगभग 100 से अधिक ग्राम शहद आपको रखना है। 100 ग्राम के आसपास आप शहद एक कटोरी में रख लीजिएगा और उस शहद को माता महालक्ष्मी जी के सामने रख करके हाथ जोड़ करके स्मरण करिएगा कि हे माता महालक्ष्मी, हमारे घर में आर्थिक समृद्धि हो, सुख शांति का वास हो और हमारे घर में कलह उत्पन्न न हो, हमारे घर के सभी सदस्य एक दूसरे से मिल करके रहे। और उसके बाद उस शहद को परिवार के प्रत्येक सदस्यों को खिला देना चाहिए। सभी थोड़ी थोड़ी शहद उसमें से खा लेंगे तो निश्चित तौर से परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा और सभी मिलजुल करके रहेंगे। घर में प्रेम तथा शांति का वातावरण बना रहेगा। इस उपाय को पुष्य नक्षत्र में दिन में भी कर सकते हैं अथवा रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन की कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपकी कोई भी कामनाएं अधूरी है, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वह आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम ऐसा है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, व्यापार संबंधी, रोजगार संबंधी, कार्य संबंधी, घर परिवार संबंधी कोई भी काम यदि आपका अधूरा है तो आपको एक पीपल का पत्ता ले करके आना है पुष्य नक्षत्र में और उसको गंगा जल से अच्छी प्रकार से धो लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर सीधे भाग की तरफ अपनी मनोकामना यानी अपनी इच्छा को आपको लिख देना चाहिए। लिखने का कार्य आप लाल रंग की स्याही से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लाल रंग का जो कुमकुम होता है उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद उस पत्ते को ले जाकर के आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर के नीचे दबा करके बिना पीछे मुड़े आकर के घर आ जाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। और यदि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर रखा है, आपकी दुकान को बांध रखा है, आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं चल पा रहा है, तो आपको गुरु पुष्य योग में, क्योंकि इस दिन शनि और गुरु का भी महासंयोग निर्मित हो रहा है, ऐसे महासंयोग में एक नारियल आपको लेना है। नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए, नारियल सूखा लीजिएगा और उसे काले कपड़े में बांध लीजिएगा। उस नारियल के साथ में आपको कुछ काली मिर्च भी रखना है
और इस पुटली को जिसमें आपने नारियल बांध दिया है, कुछ काली मिर्च उसमें डाल दी है, लगभग 6-7 काली मिर्च आपको उसके अंदर डाल देना है और उस नारियल को काले कपड़े में आपने बांध लिया है। घर में सब दूर आप घुमा लीजिएगा। आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान यदि बंधा हुआ है तो वहां पर भी आप घुमा सकते हैं। अपने ऑफिस, अपने कार्यालय अथवा अपने फैक्ट्री अथवा कोई भी प्रतिष्ठान जो कि आपको लगा रहा है कि वो बंधा हुआ है तो वहां पर आप घुमा लीजिएगा और उसको घुमाने के बाद में कहीं पर भी जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। यदि जल या जलाशय नहीं है, जैसे तालाब, समुद्र, कुआं, बावड़ी, कहीं पर भी ले जा करके उसको विसर्जित कर दीजिएगा। और यदि कोई जलाशय नहीं है तो एक पेड़ के नीचे या फिर किसी चौराहे पर एकांत स्थान में उसको रख देना चाहिए। उसके बाद घर में प्रवेश करने के पहले हाथ पांव आपको धो लेना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि आप कार्य करेंगे तो आपके घर के ऊपर यदि कोई भी टोना टोटका हुआ हो, तंत्र मंत्र क्रिया किसी ने कर दी हो, आपके घर में कोई अला बला आदि व्याधि हो या फिर आपके प्रतिष्ठान को किसी ने बांध दिया है, आपकी दुकान के ऊपर कोई बंधन बंधा हुआ है, तो वह खुल जाएगा और आपका व्यापार, आपका कार्य अच्छी तरह से चलने लगेगा। इसके अलावा इसी प्रकार से यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, आपके घर परिवार में कलह उत्पन्न होता है, घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, या फिर आर्थिक कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई सदस्य ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार है, रोगी है, तो आपको 5 लौंग लेना है और 5 काली मिर्च लेना है। इन दोनों को एक मुट्ठी में ले लीजिएगा और मुट्ठी में लेने के बाद में आपको अपने घर में प्रत्येक कमरों में, प्रत्येक कोनों में, यहां तक कि लेट बाथ में भी सब दूर घूम करके उसको घुमा देना है। और उसके बाद उसको ले जा करके घर के बाहर एक मिट्टी के दिए में या कोई भी मिट्टी के पात्र में, हवन कुंड इत्यादि में आपको ले जा करके कपूर के साथ रख देना है और माचिस से उसको जला देना है। काली मिर्च और लौंग जल करके जब भस्म हो जाए, उनकी राख बन जाए, तो उसको घर के बाहर कहीं भी दूर क्यारी, गमले में, जलाशय में, एकांत स्थान में ले जाकर के फेंक दीजिएगा और उसके बाद हाथ पांव धो करके अपने घर में आप प्रवेश करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण बना रहेगा और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद अगला उपाय है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, आर्थिक परेशानी है या फिर अन्य कोई भी परेशानी है, कोई काम बन नहीं पा रहा है, घर में लगातार आपको लग रहा है कि नेगेटिव ऊर्जा आती जा रही है और किसी प्रकार की शांति घर में नहीं है, तो आपको 2 काले कपड़े लेना है और उनमें फिटकड़ी रखना है। फिटकड़ी जो कि एक प्रकार से बाजार में मिलती है, किराने की दुकान पर भी मिलती है, जिसे हम पानी में डाल करके पानी को स्वच्छ करने के उपाय भी करते हैं। तो फिटकड़ी के 2 टुकड़े कर लीजिएगा और दोनों काले कपड़े में बांध करके 2 पुटली उसकी तैयार कर लीजिएगा तथा जो पुटली आपने तैयार की है उनको घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको पुष्य नक्षत्र में किसी भी समय बांध देना है। इस प्रकार यदि करेंगे तो घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और घर में जो जो भी दोष है, वास्तु दोष है या अन्य कोई भी दोष है, तो वो समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण बना रहेगा और परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। तो इन उपायों को यदि आप पुष्य नक्षत्र में करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होगा, भगवान कुबेर की सदैव कृपा बनी रहेगी और भगवान की कृपा से आपका घर परिवार सुखी तथा संपन्न रहेगा। उस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सूर्य देवता जो कि लग्न में विराजित रहेंगे और चंद्रमा तथा गुरु का उस दिन गज केसरी योग भी निर्मित हो रहा है। ये योग वैसे तो सभी राशियों के लिए अलग अलग प्रभावकारी सिद्ध होगा, लेकिन यदि हम देखें तो विशेष रूप से जो राशियां हैं जिनको इस गुरु पुष्य से सबसे अधिक लाभ होने वाला है वो राशियां हैं। एक पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को भी सबसे अधिक लाभ होगा। इसके अलावा दूसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा। इसके बाद अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को
अचानक अनायास कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसके बाद अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है। उनके कार्य क्षेत्र में यदि कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है या कोई काम नहीं बन पा रहा है तो वो बनने लगेगा। इसके बाद अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार इनको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो राशियां हैं इनको सबसे अधिक लाभ होगा। इसके अलावा अन्य राशि वालों को भी इससे फायदा हो सकता है। तो हम राशिवार यदि बात करें तो 12 राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों को घर की प्राप्ति हो सकती है। नए मकान को प्राप्त करने का अवसर इनको मिल सकता है या फिर नया घर खरीदने का भी अवसर इनको मिल सकता है। नए घर में यह प्रवेश भी कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को भाइयों से लाभ मिलेगा या फिर परिवार वालों से कुछ अचानक पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ इनको मिल सकता है। इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अनायास धन की प्राप्ति हो सकती है। रुका हुआ पैसा भी इनको मिल सकता है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को उच्चतम पद प्राप्ति का योग बन रहा है। मान सम्मान भी इनको मिल सकता है। पदोन्नति का योग भी बन सकता है। व्यापार में, कार्यक्षेत्र में इनको एक अच्छा मुकाम मिलने का योग बन रहा है। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन जो भी खर्च करेंगे वो आगे चल करके इनको अधिक फायदा देंगे। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को अचानक धन प्राप्ति के साथ साथ परिवार में खुशियों का आगमन होने वाला है। घर परिवार में मांगलिक या शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, वह भी कार्य इनके संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद है तुला राशि। तुला राशि वालों को पद प्राप्ति का उत्तम अवसर मिलेगा। इनके कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही है वो समाप्त होने लगेगी। इनको नया पद मिल सकता है। यदि बेरोजगार है तो इनको रोजगार प्राप्ति का अवसर मिलेगा। यदि नौकरी में है तो वहां पर पदोन्नति का योग बन सकता है। इसके अलावा नौकरी परिवर्तन का भी इनके लिए योग बन सकता है। कोई अच्छा मुकाम, अच्छा पद प्राप्ति का योग बनने वाला है। यदि कोई व्यापार करने का ये सोच रहे हैं तो वह भी इनका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रुका धन यानी रुका हुआ पैसा भी इनको मिलने लगेगा। इसके बाद है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय यदि अभी तक नहीं हुआ है तो इनको भाग्योदय होने लगेगा और भाग्य के माध्यम से कुछ न कुछ इनको फायदा होने का योग बन रहा है। इसके बाद आएगी धनु राशि। धनु राशि वालों को धन लाभ के साथ साथ खर्च की अधिकता रहेगी और जो भी खर्च इनके माध्यम से होगा वह आगे चल करके इनको ही अधिक फायदा देगा। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि को अपनी पत्नी के माध्यम से या फिर अपने ससुराल के माध्यम से कुछ धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। पार्टनर जो इनके बिजनेस में इनके पार्टनर है उनसे भी इनको फायदा हो सकता है। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के रोग और शत्रुओं का विनाश इस महासंयोग से होने वाला है। और इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि वालों को संतान से सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति का अवसर भी इनको मिल सकता है या फिर इनके घर परिवार में या इनके स्वयं के यहां यदि अभी तक संतान प्राप्ति का अवसर नहीं आया है तो इनके घर में संतान प्राप्ति का अवसर भी इनको मिलने लगेगा। तो कुल मिलाकर के इन 12 राशि वालों के लिए यह गुरु पुष्य योग सबसे खास साबित होगा। गुरु पुष्य योग में आप यदि अपने घर के पूजा स्थल के लिए कोई भी सामग्री खरीद करके लाते हैं या कोई भी नया कार्य का शुभारंभ करते हैं तो यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। गुरु पुष्य योग में कोई भी पूजन अनुष्ठान भी आप संपन्न कर सकते हैं। कोई भी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य की रात्रि में आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि आप भगवान नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप आपको गुरु पुष्य की रात्रि में कर लेना चाहिए। और यदि आप
भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप यदि गुरु पुष्य योग की रात्रि में करेंगे तो आपके लिए यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यानी गुरु पुष्य की रात्रि में जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको आपको जाप कर लेना चाहिए। कम से कम 11 माला आपको जाप करना चाहिए और जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आसन पर बैठ करके, कुशा का आसन हो, कंबल का आसन हो या फिर वस्त्र का आसन हो, उस पर बैठ करके सबसे पहले 3 बार आचमन आपको कर लेना चाहिए। मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए और गले में कोई भी माला आपको पहन लेना चाहिए। शिखा में आपको गठान लगाने चाहिए। यदि शिखा यानी चोटी आपकी नहीं है तो शिखा को आप स्पर्श कर लीजिएगा तथा आप पवित्र मन से हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। हिंदी में भी आप बोल सकते हैं कि आज मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूं और यह मंत्र सिद्ध हो जाए। और आपके नाम तथा गोत्र का उच्चारण करने के बाद आप कहिएगा कि मेरी अमुक अमुक कामनाएं हैं, अमुक अमुक इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाए। इस प्रकार आप संकल्प कर ले और उसके बाद मंत्र जाप आपको आरंभ कर देना चाहिए। माला हमेशा वस्त्र से ढकी होना चाहिए और जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उसकी जो सुमेरु होता है उसको लंघन नहीं करना चाहिए। सुमेरु को बिना लांघते हुए आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप हमेशा मन ही मन मानसिक रूप से करना चाहिए। जोर जोर से मंत्र जाप नहीं किया जाता है। पाठ जोर से उच्चारित करके करना चाहिए लेकिन मंत्र जाप मानसिक रूप से किया जाता है। मन ही मन में चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करना चाहिए। यदि आप गुरु पुष्य में इस विधि से मंत्रों का जाप करेंगे और उसके बाद जब आपकी 11 माला संपन्न हो जाए तो भगवान को जब जितना आपने किया है वो समर्पण कर दे। उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ करके अपनी दोनों आंखों तथा तिलक स्थान से आपको वह जल जो पृथ्वी पर छोड़ा है उसको लगा लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपका किया हुआ मंत्र जाप, जो भी आपने अनुष्ठान किया है, वह सब चोरी हो जाएगा। यानी इंद्र देवता उस मंत्र की चोरी करके ले जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब जब भी हम पूजा करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, तब हमको पृथ्वी पर जल डाल करके अंतिम में वह जल अपनी आंखों से तथा तिलक स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पुण्य इंद्र देवता ले जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप गुरु पुष्य में उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अपने जीवन की समस्याओं का निदान करवाने के लिए गुरु पुष्य महासंयोग में अपनी ओर से कोई भी पूजा पाठ, जप, तप, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमें नगद राशि के रूप में पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से भेज करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके और गुरु पुष्य महासंयोग का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।